हेलो एंड वेलकम टू द नॉइस 24 प्रेजेंट्स वॉइस टेल्स एंड ये है वॉइस टेल्स का थर्ड एपिसोड. दिस एपिसोड इज गोइंग टू बी डिफरेंट बिकॉज आज मेरे साथ कोई नहीं है. दिस इज मी हु इज गोना टॉक टू यू. सो टुडेज टॉपिक इज डिफरेंट. आज मैं एक ऐसी कहानी लेके आई हूँ आप लोगों के साथ जो शायद आपके रोंगटे खड़े कर दे सकते हैं. दिस इज द मिस्टीरियस वैनिशिंग ऑफ एलिसा लैम. ऑल ऑफ अ सडन एक 21 साल की लड़की गायब हो जाती है. वो 3 हफ्ते तक गायब रहती है until her body is found in the water tanks of the same building where she went missing. लेकिन रोंगटे खड़े कर देने की बात यह है कि उस बिल्डिंग का नाम द होटल ऑफ डेथ था. जब वो गायब हुई एक सीसीटीवी फुटेज बाहर आई थी जहां उसे आखिरी बार लिफ्ट में आते हुए देखा गया था. इन द बिगिनिंग एवरीथिंग सीम्ड सिंपल एंड नॉर्मल. वो लिफ्ट चढ़ती है लेकिन लिफ्ट का दरवाज़ा बंद नहीं होता है. नो मैटर हाउ हार्ड शी ट्राइज लिफ्ट का दरवाज़ा नहीं बंद होता है. देखने में ऐसा लगता है कि वो किसी से भागने की कोशिश कर रही है. लाइक शी इज़ एक्टिंग वियर्ड. शी इज़ गिविंग दीज हैंड जेस्चर्स लाइक शी इज़ टॉकिंग टू समवन विच फेल्ट वेरी पैरानॉर्मल. क्या ये होटल सच में हॉन्टेड था? आगे बढ़ने से पहले आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल. ऑल्सो कमेंट योर फीडबैक्स एंड लेट अस नो कि आपको कैसे पॉडकास्ट पसंद है ताकि हम वैसे पॉडकास्ट आप लोगों के लिए ले आ सकें. एंड ऑल्सो अगर आपके पास कोई कहानी है या ऐसी कोई एक्सपीरियंस है कुछ भी टॉपिक से रिलेटेड देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस. मैं सारी डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी एंड यू कैन कम हियर एंड टॉक विथ मी ऑन दिस पॉडकास्ट. नाउ विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स मूव ऑन इन द वीडियो. Now let's go back to the day when Elisa Lam vanished. 27 January 2023. 21 साल की लड़की जिसका नाम एलिसा लैम था सैन डियागो के ट्रेन से डाउनटाउन लॉस एंजलिस आई थी एंड शी स्टेड इन अ होटल कॉल्ड स्टे ऑन मेन जो सिसिल होटल का एक पार्ट था. सिसिल होटल हैड 14 floors and 700 rooms. Rooms were not quite in a good condition but she was okay with it क्योंकि it was affordable and cheap. She came there and she was supposed to check out on 31st of January. वो एक कैनेडियन टूरिस्ट थी जो वेस्ट कोस्ट में एक ट्रिप के लिए आई थी but her parents were not quite happy with it. As she was supposed to check out on 31st of January, 1st Feb को उसकी तरफ से परिवार को कोई कॉल नहीं गया. This was surprising for her family because she used to call her family every day. एक हफ्ते बीत गए जिसके बाद उसके परिवार ने लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट को कांटेक्ट किया उसे ढूंढने में मदद करने के लिए. उसके गायब होने के ठीक एक हफ्ते बाद ऑन 6th of February LAPD ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा जहां उन्होंने लोगों से मदद की गुहार लगाई लेकिन कुछ भी सामने नहीं आया. फिर थोड़े ही दिन बाद LAPD ने एक वीडियो रिलीज किया जिस वीडियो में एलिसा लैम आखिरी बार दिखी थी. ये वीडियो 1 फरवरी की थी. ये एक एलिवेटर क्लिप थी लेकिन पुलिस को लग रहा था कि इस वीडियो के साथ कुछ छेड़छाड़ की गई थी क्योंकि वीडियो में डेट और टाइम अच्छे से नहीं दिख रहे थे. आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो अ लॉट ऑफ पीपल हैड अ लॉट ऑफ क्लेम्स. सम पीपल सेड दैट शी वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ ड्रग. किसी का ये भी कहना था कि शी वॉज हेलुसिनेटिंग और कुछ लोगों का ये तक मानना था कि वहाँ कुछ पैरानॉर्मल था. Though these were some theories, some people also said that there was someone whose shoe was visible and maybe वो वही इंसान था जिसने उसे गायब किया था. LAPD ने सब कुछ किया which was possible for the police to do in that hotel उस लड़की को ढूंढने में but she was nowhere to be found. इस वीडियो के रिलीज होने के 5 दिन बाद लोगों ने वाटर प्रेशर को लेकर कंप्लेन की. कुछ लोगों के ये भी कंप्लेन थे कि वहाँ का पानी कंटेमिनेटेड था क्योंकि पानी का रंग कुछ अजीब आया था. आफ्टर विच द होटल मैनेजमेंट टीम वेंट टू द रूफ टॉप टू चेक द वाटर टैंक्स जिसके बाद सभी के रोंगटे खड़े हो गए. इट वॉज एलिसा लैम इन वन ऑफ दोज वाटर टैंक्स ड्राउन्ड एंड डेड. On 21st of February, the police department confirmed that वो बॉडी एलिसा लैम की थी.
She was all naked and her clothes were lying down in the same water tank below. वो वही कपड़े थे जो उसने आखिरी बार पहना था जो हमने उस वीडियो में देखा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के निकलने के बाद पुलिस को पता चला कि उसके बॉडी में कोई भी खरोच या कोई भी ऐसे निशान नहीं है। इवन देयर वर नो इंटरनल इंजरीज। और ऐसा भी नहीं था कि किसी ने उसको मारा और फिर बाद में उस वाटर टैंक में छिपा दिया, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसकी बॉडी वाटर टैंक में पहले से ही थी। इसमें कोई भी मर्डर वाला एंगल दिख ही नहीं रहा था। पुलिस वाज सस्पेक्टिंग कि शायद उसने खुदकुशी की, लेकिन अभी तक पुलिस श्योर नहीं थी एंड दे वर वेटिंग फॉर द लास्ट रिपोर्ट। इस बात के बाहर आने के बाद इस होटल को बहुत ही अनवांटेड अटेंशन मिली, क्योंकि दिस होटल ऑलरेडी हैड अ बैड रेपुटेशन। दिस होटल हैड सीन अ लॉट ऑफ क्राइम्स। इस होटल में बहुत सारे ऐसे क्राइम्स हुए थे। इवन द सीरियल किलर रिचर्ड रमीरेज भी उस होटल में ठहरा करते थे। लेकिन पुलिस अब भी लास्ट रिपोर्ट के लिए इंतज़ार कर रही थी। आखिर में टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट जब आई तब पता चला कि उसकी मौत डूबने से हुई है। उसके ब्लड में कोई भी ड्रग नहीं पाया गया। जैसे लोगों को लग रहा था कि शी वॉज अंडर सम ड्रग इन्फ्लुएंस, लेकिन उसकी रिपोर्ट में एवरीथिंग सीम्ड नॉर्मल। दिस सॉर्ट ऑफ मेड सस्पिशन कि क्या हुआ है एग्जैक्टली उसके साथ। वॉज शी मर्डर्ड या डिड शी कमिट सुसाइड? ये बहुत ही बड़ा सवाल पुलिस के सामने आया था। एंड इवन people was going crazy on the social media, giving it a lot of claims like paranormal and a lot of things. असल में अलीसा लैम को बाइपोलर डिसऑर्डर था और रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अपनी मेडिसिन्स ठीक से नहीं ले रही थी। और हमने जो वीडियो क्लिप देखा वो सिर्फ अलीसा का एक साइकोटिक एपिसोड था। साइकोसिस के दौरान पेशेंट को ऐसा लगता है कि वो खतरे में है, वो डरे हुए होते हैं और उनको ऐसा लगता है कि कोई उन्हें चोट पहुंचाने की, कोई उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था। इसलिए अलीसा लैम कुछ ऐसा बिहेव कर रही थी और वो डर के मारे फायर एग्जिट से छत पर चली गई, जहां वो छुपने के लिए उनमें से एक वाटर टैंक में घुस गई। लेकिन वो वहां से बाहर नहीं निकल पाई बिकॉज शी वॉज ट्रैप्ड इन that water tank, after which she died of drowning. So this was the truth behind the vanishing of the 21-year-old girl Elisa Lam. इसके ऊपर नेटफ्लिक्स द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई है, क्राइम सीन द वैनिशिंग एट द सिसिल होटल। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना हमारे चैनल को। एंड ऑल्सो यू कैन कमेंट एंड लेट मी नो कि आप कैसे पॉडकास्ट आगे सुनना चाहेंगे। ऑल्सो फॉलो अस ऑन आवर सोशल मीडिया हैंडल्स @thenoise24। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दैट वाज इट। विल मीट यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, टेक केयर।